नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। पटना वासियों के लिए एक बड़ी खबर है। देखिए, तमाम लोग जो रोज ऑफिस जाते हैं आते हैं उनके लिए व्यावसायिक वाहन काफी ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि रोज का आना जाना इसी से होता है। लेकिन आपको बता दें कि पटना की सड़कों पर कुछ ही दिनों में ये वाहन नहीं नजर आएंगे। जी हाँ, आपको भी बताते हैं कि आखिर किस वजह से ये वाहन जो है वो अब आपको पटना की सड़कों पर नहीं दिखेंगे। इसी के साथ साथ किस तारीख से आपको ये नजर नहीं आएंगे ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर कुछ ही दिनों के बाद से आपको बस या किसी भी प्रकार की व्यावसायिक वाहन चलती हुई नहीं दिखाई देगी, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बस और व्यावसायिक वाहन चालकों ने अनिश्चित हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 23 अगस्त से चालकों का हड़ताल शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ साथ बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने राज्य में बसों के साथ सभी व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बंद करने का निर्णय लिया है। संघ के संरक्षक अमरनाथ पांडे ने रविवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है और मनमानी कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें ये करना पड़ेगा। इसी के साथ पांडे ने आरोप लगाया है कि ई चालान के नाम पर वाहन मालिकों का शोषण हो रहा है। गाड़ी गैराज में खड़ी है फिर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। चालान भरने के बाद भी ऑनलाइन अपडेट नहीं होता है। बस ट्रक मालिकों से दोबारा जुर्माना लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, लोगों के द्वारा हमें जानबूझकर ये लोग परेशान कर रहे हैं। और इसी के साथ संघ का कहना है कि पूरे बिहार में बस पड़ाव की व्यवस्था नहीं है, फिर भी संचालकों से पैसा वसूला जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपनी मांगों को लेकर के एक ज्ञापन सरकार को सौंपा जाएगा। यदि सकारात्मक पहल नहीं हुई तो 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी, जिसके बाद से देखिए आपको पटना की सड़कों पर व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल वाहन जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। और इससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होता है तो वो है आम जनता, क्योंकि रोज का जो कार्य होता है, ऑफिस जाना, बच्चों को लाना, बच्चों को स्कूल पहुंचाना, ये तमाम कार्य या फिर अस्पताल वगैरह जाना, कहीं भी आने जाने के लिए व्यावसायिक वाहनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन वहीं अब ये व्यावसायिक वाहन के जो चालक हैं वो हड़ताल पर जा रहे हैं। इसी के साथ साथ इनके साथ सरकार का रवैया ठीक नहीं है, ये कहा गया है, जिसके बाद इन्हें अब ये हड़ताल करनी पड़ेगी। कई सारे मामले इनके सामने आए हैं, जिसमें से देखिए अब इनका जो है वो चालान काट दिया जाता है और वो चालान अपडेट नहीं होता है। अगर गाड़ियां गैराज में रहती है इसके बावजूद भी उन पर चालान दिया जाता है और चालान भरने के बाद वो चालान अपडेट नहीं होता है। जिसके साथ साथ जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनके मालिकों पर शोषण की बात कही गई है, जिसके बाद से अब अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। देखिए, कहने को तिथि है कि 23 तारीख से ये अनिश्चितकाल हड़ताल जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके तहत अब पटना की सड़कों पर आपको ये वाहन चलते हुए नहीं नजर आएंगे, जिससे आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी होगी। जरा सोचिए, जिसे ऑफिस जाना रहेगा, जिसे स्कूल जाना रहेगा, वो लोग समय पर पहुंच नहीं पाएंगे, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और सरकार इसको लेकर के क्या फैसला लेती है? फिलहाल तो ये कह दिया गया है कि 23 अगस्त से हड़ताल शुरू हो जाएगी और अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो यह हड़ताल बढ़ भी सकती है, क्योंकि जहां एक तरफ जो वाहन चालक है उनके साथ शोषण हो रहा है, चालान भरने के बाद भी जो है चालान अपडेट नहीं होता, दोबारा से उन्हें चालान देना पड़ता है। इसी के साथ साथ जो है ऑनलाइन चालान जो है वो बार बार काटे जाते हैं, गाड़ियां गैराज में रहते हुए भी उनका चालान उन्हें देना पड़ता है, जिससे कि काफी ज्यादा परेशानी हो रही है उन्हें। और इसके बाद अब उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही है कि वो जल्द ही जो है 23 अगस्त की जो तिथि है वो उन्होंने बताया है कि इस तिथि को वो हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे सबसे ज्यादा अगर परेशानी होगी तो वो आम जनता है। तो देखते हैं फिलहाल इसको लेकर के सरकार क्या कुछ कहती है, किस तरीके से इन्हें राहत देती है कि यह हड़ताल को रोका जा सके। लेकिन तिथि हमने आपको बता दी है कि 23 अगस्त से यह हड़ताल हो सकती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ वन नेशन।